नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि M21 यानी सैमसंग गैलेक्सी M21 को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं पैटर्न भूल चुका हूं। पैटर्न या पासवर्ड जो भी आपने सेट किया है, अगर आप भूल चुके हैं तो आपको कैसे मोबाइल को रीसेट करना है वही हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं पैटर्न डाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, बार बार टाइमर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं स्विच ऑफ भी करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, यानी पावर ऑफ कर रहा हूँ तो भी पैटर्न मांग रहा है। ठीक है, अभी आप देखिएगा मैं पैटर्न भूल चुका हूँ और पैटर्न मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, टाइमर मांगेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया है अलग अलग तरीके से खोलने की, लेकिन नहीं खोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फैक्ट्री रीसेट करूँगा, जिसके लिए मैं पावर ऑफ भी कर रहा हूँ। तो पावर ऑफ करते समय भी पैटर्न मांग रहा है। ठीक है, रीस्टार्ट भी कर रहा हूँ तो रीस्टार्ट करते समय भी पैटर्न मांग रहा है और मुझे पैटर्न नहीं याद है। तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको फैक्ट्री रीसेट कर दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब टाइमर चल रहा है तब मैं स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। तो ठीक है, एक बार मैं ट्राई करूँगा जब टाइमर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं टाइमर ख़त्म हो गया और मैं स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर ऑफ पे क्लिक करके फिर दोबारा पावर ऑफ कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, यूज़ फिंगरप्रिंट और डाटा पैटर्न टू ओपन। तो मैं फिंगरप्रिंट भी लगा रहा हूँ तो पैटर्न मांग रहा है और पैटर्न क्लिक कर रहा हूँ तो टाइमर चल रहा है और मुझे पैटर्न याद नहीं है और टाइमर चलते समय कुछ भी कर रहा हूँ तो फिर से पैटर्न मांग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब टाइमर नहीं चल रहा है तो मैं इसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करूँगा, जो होगा वॉल्यूम डाउन से और पावर बटन से। तो दोनों को मैं एक साथ क्लिक करूँगा तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। जैसे ही स्क्रीन ब्लैक होगी, पावर डाउन छोड़ के मैं पावर अप और वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ क्लिक रखूँगा। ठीक है, मैं देर तक दबाए रखूँगा जब तक ये मोबाइल फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन ना आ जाए। ठीक है, तो आप दबाए रखेंगे इसी प्रकार से तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा या फिर क्या होगा, मोबाइल फिर से स्विच ऑन हो जाएगी। ठीक है, और स्विच ऑन हो जाएगी तो फिर से आपसे पैटर्न मांगेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों एक साथ दबाया गया है और ये मोबाइल स्विच ऑन हो गए। ठीक है, और स्विच ऑन होने के बाद फिर से वही पुराना वाला पैटर्न मांग रही है और पैटर्न नहीं याद आ रहा है। तो आप क्या करना है, अगर आपकी मोबाइल ओपन नहीं हुई तो दूसरा ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, मोबाइल के साथ जो चार्जर मिला था उसका USB लें, CPU में लगा दें कंप्यूटर के, या फिर लैपटॉप में लगा दें और मोबाइल में लगा दें। तो क्या होगा, मोबाइल चार्ज भी होने लगेगी और उसके बाद सेम यही प्रक्रिया दोहरानी है जो अभी हमने किया था। तो अब क्या करना है, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को एक साथ दबाए रखना है। दोनों को आप एक साथ दबाए रखेंगे और 5-6 सेकंड तक ही दबाए रखेंगे। अभी आप देखेंगे ये हमने दोनों एक साथ दबा दिया है और हम दबाए रखेंगे जब तक स्क्रीन ब्लैक नहीं हो जाती। जैसे ही ब्लैक होती है वॉल्यूम डाउन छोड़ के वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाए रखना है। ठीक है, मैंने पावर बटन नहीं छोड़ा और वॉल्यूम डाउन छोड़ के अप पे क्लिक कर दिया। दोनों को एक साथ दबाए रखेंगे जब तक हमारी स्क्रीन पे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन नहीं आ जाता है। ये आप देख रहे हैं फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ गया। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन से हम नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और वॉल्यूम अप से ऊपर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमारे पास एक ऑप्शन है वाइप डाटा और फैक्ट्री रीसेट। तो इस पे आने के बाद हमको ओके करना होगा। ओके कहाँ से होगा, तो ओके होगा पावर बटन से। ठीक है, यहाँ पावर बटन है, पावर बटन से आप वाइप डाटा या फैक्ट्री रीसेट पे ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे कैंसिल या फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। फैक्ट्री डाटा रीसेट पे जाके आपको पावर बटन दबा देना होगा, जिससे मोबाइल क्या हो जाएगी, पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगी और जैसे नई मोबाइल आती है वैसे हो जाएगी। जिसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर से सारी चीज़ें रीसेट करनी होंगी। जैसे आप नई मोबाइल ख़रीदे थे उस समय था। ठीक है, नया पैटर्न सेट करना होगा, नया फिर से जीमेल डालना होगा, सब कुछ आपको फिर से करना होगा। इसके अलावा अगर नहीं करना है तो कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।